हेलो दोस्तों, आर्केंगो न्यूज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक हिंदी न्यूज़पेपर से कुछ न्यूज़ आइटम्स शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, पहला आज का बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ है। श्रम सुधार शुरू हो चुके हैं। यानी केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानून, संख्या नोट करना, यही तो मेन पॉइंट है जो आप तक जाएंगे। 29 श्रम कानूनों के स्थान पर मात्र 4 श्रम कानून लागू किए हैं। मात्र 4। पहला इन्होंने लिखा है कि सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, सभी इंप्लॉयज जो कि प्राइवेट सेक्टर में हैं, न्यूनतम वेतन होगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा। कोई भी कामगार व नियोक्ताओं दोनों के हितों में संतुलन बनाया जाएगा। यानी जो काम करने वाले लोग हैं और जो उनको काम देने वाले लोग हैं, उनके संबंधों का संतुलन इसमें देखा जाएगा। ओवर टाइम के लिए कर्मचारियों को मिलेगा दुगना भुगतान। अगर कोई 8 घंटे के अलावा और 4 घंटे काम लेता है तो उस 4 घंटे का 8 घंटे के बराबर आपको भुगतान करना होगा। 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों को मुफ्त चेकअप होगा। अगर कोई 40 प्लस में काम करता है आपके फैक्ट्री में, आपकी किसी भी जगह, तो उसका आपको मुफ्त हेल्थ चेकअप कराना होगा। कहीं कोई बीमारियां उसको तो नहीं है। खतरनाक क्षेत्रों के श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी मिलेगी। जो भी असुरक्षित क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे खदानों में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, लोहे की जो कोई फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ पर इनको सुरक्षा दी जाएगी। और महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति। महिलाएं रात में काम कर सकती हैं, लेकिन उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। अनुबंध कर्मियों को स्थायी कर्मियों जैसा वेतन या सुविधा, जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मी रखे जाएंगे, उनको स्थायी कर्मियों जैसा वेतन व सुविधा भी दिया जाएगा। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सरकारी विभागों में लोगों को रखा जाता है, इस श्रम कानून के आधार पर वो जरूर न्यायालय में ले जा सकते हैं मामले को। क्यों? आप एक तरफ लिख रहे हैं कि सभी कर्मियों को स्थायी कर्मियों के जैसा वेतन या सुविधा मिलेगा। इसको और भी पढ़ना होगा कि इसमें और क्या प्रोविजन है, लेकिन ये उनकी लड़ाई में ये कानून मदद कर सकता है। तो ये जो कई पॉइंट्स मैंने पढ़े वो 4 कानूनों के तहत शामिल किया गया। ऐतिहासिक क्यों है इसको मैं बता दूं। 1991 में नरसिंह राव सरकार ने राजस्व से संबंधित नियमों को लागू किया था। तभी से विशेषज्ञ श्रम सुधारों को आवश्यक बताने लगे थे। अटल सरकार ने निवेश और उत्पादन के नियमों को लचीला बनाया। हालांकि श्रम कानून को लेकर सहमति उस समय नहीं बन पाई थी। मनमोहन सरकार ने सुधारों को लागू करने की कोशिश की, लेकिन कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण दूसरी पीढ़ी के सुधार नहीं हो पाए। मोदी सरकार ने जीएसटी सुधारों को लागू किया और बाद में इसी वर्ष त्योहारी सीजन में जीएसटी 2 यानी जीएसटी का दूसरा जो चरण है उसको भी लागू कर दिया है। श्रम संगठनों के भारी दबाव और राजनीतिक नुकसान की आशंका के कारण जिस निर्णय को पूर्व की सरकारें टालती रहीं, उसे मोदी सरकार ने मजबूत दृढ़ निश्चय दिखाते हुए लागू कर दिया। इससे तस्वीर बदलेगी। निवेश के साथ देश में उत्पादन बढ़ाने में भारी मदद मिलेगी। उद्यमियों को सहूलियत मिलेगी और श्रमिकों को अच्छा वेतन और माहौल मिलेगा। 4 श्रम संहिताएं कौन कौन सी हैं, जरा इसको देख लें। ये बहुत जरूरी। एक का नाम है वेतन संहिता 2019। मजदूरों को लेके 4 संहिता, मजदूर से मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, 4 संहिताएं। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 व व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता 2020। फिर से आप सुन सकते हैं। एक है वेतन संहिता जो 2019 है, औद्योगिक संबंध संहिता ये सब 2020 के हैं, सामाजिक सुरक्षा संहिता ये भी 2020 का है, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता ये भी 2020 का है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ कैसा लगा श्रम सुधारों को लेके, श्रम कानूनों को लेके, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो मैं आगे भी इसी तरह के एनालिसिस लेके आऊँगा। बहुत कुछ है मेरे पास। आई कैन डू एनीथिंग इन दिस रिगार्ड, बट आई वॉन्ट योर रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट योर सपोर्ट. If you give me support, I will definitely come out with some concrete current affair points which will help you in various exams. Thank you so much. A very nice time. Take care.